या स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। एनसीईआरटी क्लास 11 का चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थ्योरी और एडवांस लेवल हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, अब हम एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कवर करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम एक ऐसा चैप्टर है जिसको हम सिंगल फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, और बाई मतलब टू, तो टू टर्म का एक्सपांशन किस तरह से किया जा सकता है, बेसिकली इस पे बेस्ड चैप्टर है। अब आपको किस ढंग से सॉल्व करना है और कैसे सिंगल फार्मूले से हम इस चैप्टर को कवर करेंगे वो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें एक जनरल कि a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ऑफ b स्क्वायर। सपोज मैं आपसे बोलूँ a प्लस बी होल क्यूब, आप बोलेंगे a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अगर आप एक चीज़ नोटिस करें, जो पावर दी है उस पावर से स्टार्ट होता है फर्स्ट टर्म में, और फर्स्ट टर्म की पावर डिक्रीज होती है और सेकेंड टर्म की पावर इंक्रीज होकर हाईएस्ट पावर तक जाती है। जैसे यहाँ 3 है तो 3 2 1 0 0 1 2 3, और ये सब जो 3 लिखे हैं ये कहलाते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। अब एक बात आपको लॉजिकली समझ में आती होगी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कोई हमने याद तो नहीं किया, कैसे आया होगा? तो ऑब्वियसली आपने a प्लस बी इंटू ए प्लस बी को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसे a प्लस बी का अगर होल क्यूब बोला है तो आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया होगा। a प्लस बी की होल पावर अगर मैं 4 बोलूँ तो आप बोलेंगे a4 प्लस 4 a क्यूब बी प्लस 6 a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 ए बी क्यूब प्लस ऑफ b पावर 4, राइट। अब यहाँ पर ये 4 टाइम मल्टीप्लाई करके बना होगा, मुझे याद था मैंने इसलिए लिख दिया, पर लॉजिकली देखें तो 4 टाइम मल्टीप्लाई से बना होगा। ऐसे a प्लस बी की पावर 5 है तो 5 टाइम के मल्टीप्लाई से बना होगा। a प्लस बी की पावर 6 है तो 6 टाइम मल्टीप्लाई बना होगा। अगर मैं बोलूँ a प्लस बी की पावर 18 है तो 18 टाइम मल्टीप्लाई करके बना होगा। बट क्या हम एग्जाम में 18 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं? क्वेश्चन अपने आप से पूछेंगे तो समझ में आएगा नहीं। तो हम फिर एक थ्योरम यूज़ करते हैं, दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल थ्योरम। और ये बाइनोमियल थ्योरम पावर जो भी हो, और 2 तरह की पावर होती हैं, एक होता है ए बी टू दी पावर एन, एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर मीन्स पॉजिटिव इंडेक्स, और एक ये भी हो सकता है कि a प्लस बी की पावर में बोलूँ n, n बिलोंग टू रियल नंबर। रियल नंबर मतलब a प्लस बी की पावर में 6/7 भी लिख सकता हूँ, a प्लस बी की पावर -4 भी लिख सकता हूँ, एनीथिंग। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉजिटिव इंडेक्स वाला पोर्शन। जब ये कवर हो जाएगा तो फिर हम पढ़ेंगे एनी इंडेक्स, जो मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। एनसीईआरटी में कुछ पोर्शन कम है, तो अभी जो इस पूरा क्लास का सेशन है वो हम इस बात को ध्यान रखते हुए चलेंगे कि एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज दी है उसको कवर करना, राइट। तो जब पावर 2 हो 3 हो 4 हो तो हम याद रख लेते हैं, पर जब पावर्स बढ़ जाती हैं तो फिर हमें ज़रूरत पड़ती है बाइनोमियल थ्योरम की, जिससे कि हम टोटल मल्टीप्लाई के बिना भी थ्योरम का एक्सपांशन कर सकें। होता क्या है, आपको कई बार क्वेश्चन दिए होंगे a प्लस बी की पावर 4 है तो फाइंड थर्ड टर्म। अब मैं बोलूँ a प्लस बी पावर 19, फाइंड 18 टर्म या फाइंड 15 टर्म, तो या तो हम पूरा एक्सपांशन करें या डायरेक्ट हम 15 टर्म निकाल सकें। मे बी कई बार आपसे ग्रेटेस्ट टर्म या हाईएस्ट कोफिशिएंट पूछ सकते हैं, जैसे इसमें 6 है, इसमें 3 है, तो इस तरह के इस टॉपिक में क्वेश्चन बनते हैं, राइट। और जो a और b के साथ हैं इनको हम बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। नॉर्मली ये जो बाइनोमियल कोफिशिएंट हैं इनको हम NC0, NC1, NC2, NC3 इनसे डिनोट करते हैं, राइट। अब क्या है बाइनोमियल थ्योरम का कंसेप्ट वो समझते हैं। एक पास्कल ट्राइंगल होता है, उसका भी मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ। पर बाइनोमियल थ्योरम का मतलब है a प्लस बी होल पावर n, पावर बिलोंग टू इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, और पावर बिलोंग टू एनी रियल नंबर। दोनों केसेस को हम स्टडी करेंगे यहाँ पर, राइट। यस, स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n। इसके बाद मैं पास्कल ट्राइंगल का एक कंसेप्ट बता दूंगा, उसका यूज़ करना चाहें तो करें, ना करें तो भी चलेगा। क्या थ्योरम है, और एक सिंगल फॉर्मूला आपको पूरा चैप्टर करवाएगा। इवन एनी इंटीजर्स भी इसी कंसेप्ट से हम कंसेप्ट बनाएंगे। a प्लस बी होल पावर n, ऑलवेज रिमेंबर स्टार्ट होगा NC0, a पावर n, b पावर 0, राइट। एंड रिमेंबर NC0 की वैल्यू 1, NCn की वैल्यू 1, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो 1। तो कई बार इसको हम कैसे लिखते हैं आगे चल के बताऊंगा। प्लस नेक्स्ट NC1 a पावर n माइनस 1, b पावर 1, प्लस NC2 a पावर n माइनस 2, b टू द पावर 2, प्लस
एन सी आर ए पावर एन माइनस आर बी पावर आर अप टू एन सी एन ए पावर एन माइनस एन बी पावर एन। अब देखिए नोटिस करिए क्या, जीरो से स्टार्ट करके एन तक गए एंड एन सी जीरो, तो फर्स्ट टर्म, इसे फर्स्ट और सेकंड टर्म बोले हम थोड़ी देर के लिए, तो फर्स्ट टर्म में ए की पावर एन होगी। इसका प्रूव करना है तो इसका इंडक्शन से प्रूव करते हैं कि 1 का मल्टीप्लाई, 2 टर्म का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई, ऐसे ही एन का मल्टीप्लाई क्या होगा। तो एन सी जीरो ए पावर एन बी पावर जीरो, फिर एन की जो आर के प्लेस पर है वो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन फर्स्ट टर्म की पावर आएगा और बी में हमेशा आर वाला नंबर आएगा और इन दोनों पावर का सम हमेशा इक्वल टू दिस। तो नेक्स्ट टर्म है एन सी वन ए पावर एन माइनस वन बी पावर वन, नेक्स्ट है एन सी टू ए पावर एन माइनस टू बी पावर टू, अप टू एन सी आर ए पावर एन माइनस आर बी पावर आर। ये मिडिल एक जनरल टर्म लिखा, आगे चल के इसको जनरल टर्म बोलते हैं, प्लस एन सी एन ए पावर एन माइनस एन बी पावर एन। अब समझिए अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, ये 1 हो गया, ये 1, तो ए पावर एन, राइट। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, एन सी वन ए पावर एन माइनस वन बी पावर वन। नेक्स्ट टर्म इज एन सी टू ए पावर एन माइनस टू बी पावर टू, एन सी आर ए पावर एन माइनस आर बी पावर आर प्लस अप टू बी पावर एन। मीन्स ये हुआ कि ए पावर एन से स्टार्ट होगा, बी पावर एन पे एंड होगा एंड ए की पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी और बी की पावर असेंडिंग ऑर्डर में, मीन्स इंक्रीज होती जाएगी। एंड यहाँ पर जो एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू, एन सी थ्री, एन सी फोर, दिस इज़ कॉल्ड बाइनोमियल कोफिशिएंट। इन्हें हम बेसिकली बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलते हैं और इसका फॉर्मूला हमने कॉम्बिनेशन में ऑलरेडी सीखा हुआ है। एन सी आर इक्वल टू फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। एन सी आर इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस ऑफ आर। तो क्या हो गया, एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू, एन सी थ्री, एन सी फोर अप टू एन सी एन। दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल कोफिशिएंट। इनकी वैल्यू निकालना मैंने आपको सिखाया है, पर पास्कल ट्राइंगल से भी हम सीख सकते हैं। रिमेंबर, बाइनोमियल एक्सपांशन में इक्वी डिस्टेंस के कोफिशिएंट हमेशा इक्वल होते हैं, जैसे फर्स्ट लास्ट, सेकंड सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट, फिफ्थ लास्ट, बिकॉज एन सी आर इक्वल टू एन सी। मैं भी आपको केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, अभी कंसेप्ट इतना अच्छा हो जाएगा आपका कि आप कोई भी क्वेश्चंस को बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं। एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर होता है। जैसे मुझे पता है 10C3 किसके इक्वल होगा, 10C7 के न्यूमेरिकली, इसलिए जब हम एन सी जीरो की वैल्यू देखते हैं तो वह एन सी एन के इक्वल होती है। जब हम एन सी वन की वैल्यू देखते हैं तो वह एन सी एन माइनस वन के इक्वल होती है। जब हम एन सी टू की वैल्यू देखते हैं तो वो एन सी एन माइनस टू के इक्वल होती है। जब हम एन सी थ्री की वैल्यू देखते हैं तो वो एन सी एन माइनस थ्री के इक्वल होती है। इस तरह से हमको पता है कि इक्वी डिस्टेंस के कोफिशिएंट इक्वल होते हैं। इनकी वैल्यू निकालना आपको ऑलरेडी कॉम्बिनेशन में सिखाया है, एक बार फिर हम समझते हैं, फिर उसके बाद पास्कल ट्राइंगल समझते हैं, फिर उसके बाद हम बाइनोमियल के एग्जांपल्स पे आएंगे। एंड रिमेंबर, हम सारा कंसेप्ट इस सिंगल फार्मूले से ही बनाएंगे। याद रखिए, अगर बीच में प्लस की जगह माइनस है तो मैं आपको बोलूँगा आप अलग से फार्मूला ना पढ़ें, एक बार फिर इस फार्मूले को लिखें। क्या है, बार बार लिखा करिए फार्मूला, जितना बार लिखेंगे उतना कॉन्फिडेंस और कमांड आएगा। ए पावर एन, नेक्स्ट टर्म इज एन सी वन ए पावर एन माइनस वन बी पावर वन, नेक्स्ट टर्म इज एन सी टू ए पावर एन माइनस टू बी पावर टू, एन सी आर ए पावर एन माइनस आर बी पावर आर अप टू बी पावर एन, राइट। अब सपोज़ यहाँ पर प्लस की जगह माइनस होता तो आप क्या करते? अगर प्लस के प्लेस पे माइनस होता तो सबसे पहला बात मैं जो आपसे बोलूँगा कि आप फार्मूला अलग से ना बनाएं, राइट। आप a प्लस बी की पावर n के कंसेप्ट से ही करें। जैसे a प्लस a माइनस बी की पावर n बोला है तो मैं बोलूँगा आप लिखें a प्लस माइनस बी पावर n। अब जहाँ जहाँ b के टर्म आ रहे हैं वहाँ माइनस ले लें। अब एक कंसेप्ट समझ में आता होगा, जब b की पावर ऑड होगी तो माइनस आएगा और इवन होगी तो प्लस, तो हमें फॉर्मूला ऐसा मिल जाएगा an माइनस एन सी वन ए पावर एन माइनस वन बी पावर वन, क्योंकि माइनस बी की पावर है। अब ये 2 है, इवन है तो प्लस एन सी टू ए पावर एन माइनस टू बी पावर
2। सारे कंसेप्ट यहीं से सीखेंगे, कोफिशिएंट कैसे निकालना है, मिडिल टर्म कैसे निकालना है, ग्रेटेस्ट टर्म कैसे निकालना, सब कुछ एक सिंगल फॉर्मूले से होने वाला चैप्टर है। NC2 a पावर n-2 b पावर 2, NC3 a पावर n-3 b पावर 3। अब ये ऑड है तो माइनस आ जाएगा, और लास्ट टर्म में मैं लिख दूंगा माइनस b पावर n। अब डिपेंड करेगा, n इवन होगा तो पॉजिटिव होगा, ऑड होगा तो नेगेटिव होगा। मीन्स इसका ये हुआ कि हमें अलग से कोई फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है। अब जहाँ पर इनमें जो जो चेंज आए वो चेंजेस आप यहाँ पर a और b के प्लेस पे रख लें तो आपको क्वेश्चन इजीली सॉल्व होने लगेंगे। जब आपसे ग्रेटेस्ट टर्म पूछें, मिडिल टर्म पूछें, पर्टिकुलर कोफिशिएंट पूछें, टर्म पूछें, तो ऐसे ही हम करने वाले हैं, राइट। अब इस फॉर्मूले के में ये जो लिखा हुआ मैंने, इसे हम बोलते हैं जनरल टर्म, राइट। अभी केवल इंट्रोडक्शन चल रहा है, फिर हम एक बार इसको पढ़ेंगे। ये देखिए फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। तो यानी जो नंबर यहाँ लिखा उससे एक नंबर ज़्यादा है, क्योंकि काउंटिंग 0 से स्टार्ट है। जैसे 0 1 2 3 4, फिंगर 5 है, 0 1 2 3 4, मैं बोलूँ 0 1 2, तो ये बोल 2 रहा हूँ, पर नंबर में कौन सी फिंगर है? थर्ड। वैसे ही ये लिखने में R है, पर नंबर में कौन सा टर्म है? R+1 टर्म। मीन्स अगर जनरल टर्म या R+1 टर्म की बात करूँ तो दिस इज NCR a पावर n-r b पावर r। आगे जाके हम 90% क्वेश्चन या जनरल टर्म से ही कवर करते हुए चलते हैं, राइट। नोट डाउन। यस, पास्कल ट्राइंगल का क्या कंसेप्ट है समझा देता हूँ, याद रहे तो ठीक, नहीं तो आप वैल्यू निकालने में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। सपोज इंडेक्स 0 मतलब पावर 0 है। इसका याद रखने का सिंपल तरीका बता रहा हूँ। तो आपके पास अगर इंडेक्स 0 है, राइट, तो क्या आ जाएगा? C0 जिसकी वैल्यू क्या होती है? 1, राइट। अब सपोज इंडेक्स 1 है तो हम क्या लिखेंगे? इंडेक्स 1 है तो 1C0 जिसकी वैल्यू 1, 1C1 जिसकी वैल्यू 1, तो 1 1 मिलेगा। सपोज इंडेक्स 2 है तो क्या मिलेगा? स्टार्ट करेंगे 2C0, 2C1, 2C2। देखिए इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 1। इसका मतलब क्या? इंडेक्स 2 का मैं समझा देता हूँ। अगर a+b का होल स्क्वायर है तो आपको क्या क्या कोफिशिएंट मिलेंगे? 1 2 1। 1 2 1 मीन्स a² प्लस 2ab प्लस b²। अगर इंडेक्स 1 है तो क्या मिलेगा? a+b ही मिलेगा, 1 और 1। अगर इंडेक्स 0 है तो क्या मिलेगा? समझिए आपको, केवल 1, ये 1 आ गया। अब सपोज इंडेक्स 3 है, आपको याद रखने का सिंपल तरीका बता रहा हूँ। क्या मिलेगा? 3C0 जिसकी वैल्यू 1, फिर मिलेगा 3C1 जिसकी वैल्यू 3, फिर मिलेगा 3C2 जिसकी वैल्यू 3, फिर मिलेगा 3C3 जिसकी वैल्यू 1। मीन्स अगर मैं आपसे बोलूँ a+b का होल क्यूब क्या होता है, राइट। सपोज मैं आपसे बोलूँ कि a+b का होल क्यूब क्या होता है, तो आप बहुत इजीली लिख सकते हैं। a की पावर 3 से स्टार्ट करना है, b की पावर 3 पे एंड करना है, बट बीच में क्या कोफिशिएंट आएंगे? तो a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस ऑफ b³, यानी a की पावर डिक्रीज होगी, b की पावर इंक्रीज होगी। सपोज इंडेक्स 4 है तो कहाँ से स्टार्ट होगा? 4C0 दिस इज़ 1, 4C1 दिस इज़ 4, 4C2 दिस इज़ 6, 4C3 दिस इज़ 4 एंड 4C4 दिस इज़ 1। यानी a+b की होल पावर 4 अगर लिखना होता तो मैं बोलता a पावर 4, 4a³ b, 6a² b², 4ab³ b की पावर 4। ये सिंपल तरीका है। सपोज इंडेक्स 5 होता तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 5C0। 6 होता तो 6C0, 7 होता तो 7C0, 8 होता तो 8C0। ये हमारा पास्कल ट्राइंगल का कंसेप्ट है जो आप बहुत इजीली याद रख सकते हैं। तो जो इंडेक्स हो उसके कोफिशिएंट को अगर देखना चाहें तो आप इस तरह से देख सकते हैं। तो 5C0 इक्वल टू 1, 5C1 इक्वल टू 5, 5C2 इक्वल टू 10, 5C3 इक्वल टू 10, 5C4 इक्वल टू 5, 5C5 इक्वल टू 1, राइट। तो अगर a+b की होल पावर 5 को मैं ओपन कर रहा होता तो मैं लिखता a पावर 5 प्लस 5 टाइम a पावर 4 b प्लस 10 टाइम a पावर 3 b² प्लस 10 टाइम a² b पावर 3 प्लस 5 टाइम a b पावर 4 प्लस b की पावर 5। ये हमारे राइटिंग का अप्रोच होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपको एक जनरल बोलूँ, आप पास्कल ट्राइंगल के बिना कैसे करेंगे।
सपोज मैं आपसे बोलूं कि a प्लस बी की पावर 7 है, तो आपको पता है बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या क्या आएंगे, 7c0 1, 7c2, 7c3, 7c4, 7c5, 7c6, 7c7, ये वैल्यू रखना है। और स्टार्ट a पावर 7, फिर 7c1 कितना होगा, पहले 1 लेना है, फिर 2 लेना, फिर 3, फिर 7c1 इज 7, a की पावर 6, b की पावर 1, राइट। फिर क्या होगा 7, a की पावर 5, b स्क्वायर। अब 7c2 कितना, 7 इंटू 6/2, 3, तो 21 आएगा, तो 21 a पावर 5 b स्क्वायर। इस तरह से आप एक्सपांशन पास्कल ट्राइंगल के कंसेप्ट से भी बहुत इजीली कर सकते हैं। अगर ये क्लियर है तो ठीक, नहीं तो बस ध्यान रखिएगा जो पावर है उसके जीरो से, उस नंबर के जीरो से स्टार्ट होके उस नंबर के एंड तक जाने वाला है, राइट। नोट डाउन। यस, आप कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 1 देखिए क्या है, एक्सपेंड एक्स स्क्वायर प्लस 3/x टू दी पावर 4, x नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि अपॉन में x है। इसका एक्सपांशन किससे करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम से। बाइनोमियल थ्योरम का अगर कभी भी आपको प्रूव करना हो तो तरीका ये होता है उसका, 1 के लिए करिए, 2 के लिए करिए, k के लिए और k+1 के लिए, मतलब मैथमेटिकल इंडक्शन वहाँ पे मैंने बताया भी है, वहाँ पर आप उसको ज़रूर समझें। अब जैसे सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 3/x टू दी पावर 4 है, x नॉट इक्वल टू 0, क्या करेंगे, देखिए अगर मैं इसका एक्सपांशन करूँ तो फर्स्ट टर्म फिर से वही एक सिंपल रूल अप्लाई करिए। यहाँ पर अगर पास्कल ट्राइंगल से देखें तो हमारे पास बाइनोमियल कोफिशिएंट होंगे 4c0, 4c1, 4c0 इज़ 1, 4c1 इज़ 4, 4c2 इज़ 6, 4c3 इज़ अगेन 4 एंड 4c4 इज़ 4। एंड रिमेंबर जो भी पावर होगी, जैसे a प्लस बी की पावर n में नंबर ऑफ टोटल टर्म हमेशा n+1 होते हैं। वाई n+1 बिकॉज काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है। जैसे 0 1 2 3 4 काउंटिंग 4 है, पर 0 1 2 3 4 0 एज अ काउंटिंग नंबर है, इज मीन्स कि 5 टर्म है, 5 फिंगर है। वैसे यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल टर्म 0 से स्टार्ट किया, 4 तक गए, 1 2 3 4 5, तो 5 टर्म मिलेंगे। तो ये हमें वैल्यू मिल गई, पर क्वेश्चन 1 कर रहे हैं हम, तो हम क्यों ना एक एक स्टेप्स लिख के करें। फर्स्ट टर्म मैंने आपको बोला 4c0 एक्स स्क्वायर टू द पावर 4, फिर 4c1 एक्स स्क्वायर पावर 3 एंड 3/x टू द पावर 1। यहाँ पर 3/x की पावर 0 था इसलिए नहीं लिखा। नेक्स्ट होगा 4c2 एक्स स्क्वायर टू द पावर 2 इंटू 3/x पावर 2। नेक्स्ट टर्म होगा 4c3 एक्स स्क्वायर की पावर 1 3/x की पावर 3 एंड नेक्स्ट टर्म इज 4c4 एक्स स्क्वायर की पावर 0 3/x की पावर 4, राइट। क्या हो जाएगा 4c0 1 वो लिखा हुआ है x की पावर 8 प्लस 4c1 इज 4 एंड 4 3 जा 12, तो आप 12 x पावर 6 अपॉन x मीन्स x पावर 5 लिखेंगे। 4c2 इज 6 और ये हो गया 9, 6 9 जा 54, x पावर 4 अपॉन x स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर, प्लस 4c3 इज 4 इंटू 27, तो 108 हो जाएगा। 108 x का स्क्वायर अपॉन x क्यूब बाय x, प्लस 4c4 1 3 की पावर 4 इज 81 अपॉन x पावर 4। ये फाइनल रिजल्ट आया, राइट। तो ये कंप्लीट इसका एक्सपांशन हुआ। अब आपको कुछ चीज़ें समझानी, आगे जाके आपको जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं मे बी जैसे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, आपसे मैं डायरेक्टली फोर्थ टर्म बोलूँ तो आप बताते 108/x, या सपोज थर्ड टर्म बोलता तो आप बोलते 54x स्क्वायर। टाइप नंबर 1 पर्टिकुलर टर्म बताना। टाइप नंबर 2 में आपसे हो सकता है ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट पूछता, तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट यहाँ पर है 108, मीन्स सबसे बड़ी वैल्यू पूरे टर्म में जो है वो फोर्थ टर्म की और वो वैल्यू है 108। नेक्स्ट मैं आपसे मिडिल टर्म पूछ सकता था, यहाँ पे मिडिल टर्म है 54। नेक्स्ट मैं आपसे पूछ सकता था फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x पावर 5, तो आप आंसर बोलते 12। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x पावर -4, तो आप आंसर बोलते 81। ये इसमें बेसिकली टाइप है, एक ही फॉर्मूले से आप सारे क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम पहले कंसेप्ट बना के चलें, एक्सपांशन जब बोलें जब भी करना है, बाकी हम जनरल टर्म से आगे के क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि हमें पर्टिकुलर कोफिशिएंट बताना हो, मिडिल टर्म बताना हो,
ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट बताना हो, अगर सारे एक्सपांशन करके करेंगे तो टाइम बढ़ जाएगा। अभी तो पावर 4 है, पावर 10 भी हो सकती है, पावर 30 भी हो सकती है, पावर 40 भी हो सकती है, एनी पावर हो सकती है। इसलिए हम सारे क्वेश्चंस को जनरल कंसेप्ट से करेंगे, पर मैं आपको यहाँ आइडिया देना चाहता हूँ कि आगे जाके आपको किस तरह के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। राइट, नोट डाउन। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। देखिए इसका एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम्पल है। सपोज मैं आपसे बोलूँ कि फाइंड 98 पावर 5। अब 98 पावर 5 आपको बताना है, तो अप्रोच नंबर 1 98 इंटू 98 इंटू 98 इंटू 98 5 टाइम करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अनदर अप्रोच कि हम इसको 100 माइनस 2 होल पावर 5 लिख के बाइनोमियल थ्योरम से भी कर सकते हैं। 100 मतलब 10 का स्क्वायर। अब अगर मैं इस ढंग से कर रहा होता तो पहला टर्म क्या होता, बोलिए अब यहाँ पर पावर 5 है तो बाइनोमियल कोफिशिएंट होंगे 5C0 5C1, ये पास का ट्राइंगल से पहले लिख सकते हैं, 5C2 10 5C3 अगेन 10 5C4 अगेन 5 एंड 5C5 इज़ 1। ये बाइनोमियल कोफिशिएंट फिक्स हो जाते हैं। अब इसके अलावा बाकी ए और बी के वजह से जो चेंजेस होता है वो इज़ डिफरेंट थिंग, पर बाइनोमियल कोफिशिएंट आपको ये मिलने वाले हैं, ये बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए। सॉल्व कैसे करते हैं वो मैं बता चुका हूँ। NCR इक्वल टू फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। और इसके लिए मैंने आपको एक कैलकुलेशन फार्मूला भी कॉम्बिनेशन में बताया हुआ, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस r प्लस 1 बाय फैक्टोरियल r। तो जैसे सपोज 5C2 को सॉल्व करना है तो 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1। सपोज 10C4 को सॉल्व करना है तो 10 से स्टार्ट करके 4 फैक्टर डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिनोमिनेटर में 4 से लेके 1 तक। सपोज मैं आपसे बोलूँ 20C6 तो 20 से स्टार्ट करके 6 फैक्टर इन डिसेंडिंग ऑर्डर बाय 6 5 4 3 2 1। सपोज मैं आपसे बोलूँ कि 20C14 तो 14 फैक्टर मत लिखिए, इसको इक्वल टू 20C6 के भी लिख सकते हैं, बिकॉज NCR इक्वल टू NCN माइनस R। तो ये कैलकुलेशन का कंसेप्ट मैं आपको ऑलरेडी कॉम्बिनेशन में बता चुका हूँ, एक बार जस्ट रिवीजन किया हमने। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब इसका एक्सपांशन करना है तो सिंपली हम समझें, इसको हम 10 का स्क्वायर लिख लें। तो पहला टर्म क्या होगा, वो जो मैंने लिखा था 10 का स्क्वायर टू द पावर 5। नेक्स्ट टर्म होगा माइनस 5C1 इज़ 5 10 स्क्वायर की पावर 4 2 की पावर 1। माइनस क्यों आया, क्योंकि ऑड टर्म है। नेक्स्ट टर्म होगा 5C2 दिस इज 10 स्क्वायर का क्यूब इंटू 2 की पावर 2। नेक्स्ट टर्म होगा 5C3 अगेन 10 स्क्वायर की पावर 2 2 की पावर 3। राइट, प्लस माइनस प्लस फिर माइनस, क्योंकि ऑड पावर जब भी आएगी तो माइनस। नेक्स्ट होगा 5C4 इज़ 5 10 की पावर स्क्वायर की पावर 1 2 की पावर 4 एंड लास्ट टर्म इज होगा 2 पावर ऑफ 5। ये हमें ओवरऑल रिजल्ट मिला। मीन्स यहाँ पर अगर हम समझें लॉजिकली तो 10 पावर 10 माइनस 5 इंटू 2 10 इंटू 10 पावर 8 प्लस 10 इंटू 10 पावर 6 2 की पावर 4 इज़ 4 माइनस 10 इंटू 10 पावर 4 2 का क्यूब 8 प्लस 5 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर 4 16 माइनस 2 पावर 5। राइट, ये हुआ 10 पावर 10 माइनस 10 पावर 9 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 10 पावर 7 माइनस 10 पावर 5 इंटू 8 प्लस 80 5 इंटू 16 80 को चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू 10 की पावर 3 माइनस ऑफ 32। बस इसको आपको सॉल्व करना है तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगी। राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। देखिए थर्ड एग्जाम्पल क्या है, विच इज़ लार्ज 1.01 टू द पावर 10 पावर 60 है और 10,000। अब ये कैसे करेंगे, इसको भी बाइनोमियल थ्योरम से, इस तरह के क्वेश्चंस को बाइनोमियल थ्योरम से हम इजीली बता पाएंगे। देखिए अगर मैं चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस 0.01 टू द पावर 10 पावर 6 लिखना चाहें तो। मीन्स लॉजिकली अगर हम समझें तो 1 प्लस 1 बाय 100 टू द पावर 1 2 3 4 5 6। राइट, अगर मैं आपसे बोलूँ इसका एक्सपांशन करें तो सबसे पहला टर्म होगा NC0 यानी 1 की पावर तो 1 होगा, प्लस नेक्स्ट टर्म होगा
देखिए लॉजिकली देखें तो मैं आपको एक एक कंसेप्ट समझाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 C0 1 की पावर कुछ भी लिखो 1 ही होगा, ये केवल समझाने के लिए लिख रहा हूँ आपको। प्लस नेक्स्ट टर्म होगा 1 2 3 4 5 6 C1 1 की पावर, इसको माइनस कर दें पर 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही मिलेगा। और याद रखिए 1 प्लस एक्स का एक्सपांशन जब करते हैं, वो भी अभी लिखवाऊंगा इसके बाद, तो हमें पहले टर्म को नहीं लिखना है। 1/100 टू द पावर 1 एंड पॉजिटिव टर्म। अब लॉजिकली देखिए इसकी पूरी वैल्यू हुई 1, इसकी हुई NC1n होता है 1 2 3 4 5 6 इंटू 1/100 प्लस पॉजिटिव टर्म, ये कैंसिल, तो 1 प्लस 10,000 प्लस पॉजिटिव टर्म। यस और नो? अब देखिए आपसे ये 10,000 दिया और ये 10,001 तो ये 2 टर्म से हो गया, प्लस आगे भी पॉजिटिव टर्म मिलने वाले हैं, इसका मतलब ये वैल्यू ग्रेटर देन हुई किससे? 10,000 से। ये इसका अप्रोच हुआ, लॉजिक से आंसर देना होता है। और अब आप ध्यान रखिएगा, अगर 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपांशन करना है तो हम डायरेक्टली आदत डाल लें 1 NC1 x NC2 x स्क्वायर NC3 x क्यूब NC4 x4 एंड सो ऑन, राइट। 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपांशन करना तो 1 प्लस NC1 x प्लस NC2 x स्क्वायर प्लस NC3 x क्यूब अप टू, ये आपको मिलता जाएगा। नोट डाउन। यस, एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरी में मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल में कवर भी करा ये पोर्शन। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट 6 पावर n माइनस 5n ऑलवेज लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 25। अगर सपोज ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन होता तो मैं आपसे बोलता आप 1 सेकंड में कर लेते। कैसे? आपने सपोज n की वैल्यू 1 ली होती, तो 1 नहीं लेना है क्योंकि 25 से डिवाइड कर रहे हैं तो वैल्यू बढ़ा लें। 2 ली होती तो 36 माइनस 10, राइट, दिस इज 26 डिवाइडेड बाय 25, रिमाइंडर 1 मिला। आप इस तरह से बता सकते थे। पर अगर ये क्वेश्चन हम सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो कैसे करेंगे बाइनोमियल थ्योरम के एक्सपांशन से, वो मैं आपको समझाना चाहूँगा। तो देखिए इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो इसका सिंपलेस्ट अप्रोच क्या होना चाहिए, वहाँ पर हम डिस्कस करें। तो सिंपलेस्ट अप्रोच ये होना चाहिए कि 6 पावर n माइनस 5n जो है इसका रिजल्ट 25 लैम्डा प्लस 1 होना चाहिए। वाई? क्योंकि 25 प्लस लैम्डा, 25 यहाँ कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, 1 रिमाइंडर मिल जाएगा, यानी इस पूरे का रिजल्ट इसके इक्वल हुआ तो रिमाइंडर 1 मिलेगा। अब कैसे करेंगे? देखिए अगर मैं आपसे बोलूँ 6 पावर n है, केवल 6 पावर n, तो मैं इसको 1 प्लस 5 की पावर n लिख सकता हूँ। और अगर 1 प्लस एक्स की पावर n का मैंने अभी आपको एक्सपांशन बताया कि 1 प्लस एक्स की पावर n हो तो आप डायरेक्ट लिखिएगा C1 प्लस NC1x NC2 x स्क्वायर एंड सो ऑन, राइट। तो 1 प्लस 5 की पावर n को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 प्लस ध्यान दीजिएगा NC1 5 NC2 5 स्क्वायर NC3 5 क्यूब NC4 5 पावर 4 एंड सो ऑन, राइट। अब देखिए ये 6 पावर n है, ये मिला 1 प्लस NC1 होता है n और ये 5 है तो 5n प्लस NC2 को NC2 रहने दें, ये हो गया 5 का स्क्वायर मीन्स एक तरह से 25, NC3 5 का क्यूब NC4 5 पावर 4 एंड सो ऑन। अब मैं आपसे बोलूँ 5n का ट्रांसफ़र कर दें तो 6n माइनस 5n इक्वल टू क्या आया 1 प्लस NC2 5 स्क्वायर NC3 5 क्यूब एंड सो ऑन। अब देखिए इस टर्म से अगर ध्यान दें 6 पावर n माइनस 5n में ये 5 का स्क्वायर 25 है, ये 125 है, इसके आगे 625 मिलेगा, मतलब ये 25 से डिवाइड हो जाएगा पूरा, केवल ये 1 मिल जाएगा। तो इसका मतलब 6 पावर n माइनस 5n को यहाँ मैं 1 प्लस 25 टाइम्स ऑफ लैम्डा लिख सकता हूँ, या 25 ऐसा बोल सकते हैं हम चाहें तो ऐसा भी कंसेप्ट बनाया जाता है कि 25 कॉमन लिया तो NC2 NC3 5 NC4 5 स्क्वायर एंड सो ऑन, तो ये कम्प्लीटली 25 से डिवाइड हो जाएगा। तो उस केस में रिमाइंडर कितना मिला 1, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 25 लैम्डा, तो divided by 25 then leave remainder is always 1, right? Note down.